पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी श्रोता से दास के अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे और समाज के कल्याण के लिए तैयार रहे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हम सब जो है इंसान बनने की खेती करनी है, भगवान बनने की खेती करनी है और अपना किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से लिखनी है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृतब कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के कर्म फल देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। इसलिए मनुष्य अपने कर्म से इंसान, शैतान, भगवान बनता है। आज ज़रूरत है कि मनुष्य अपना खुद रक्षा करे। अगर किसी को देखना है तो प्रेम से देखो, कल्याण के भाव से देखो, बुरा मत देखो। सुनना है तो अच्छा सुनो, बुरा मत सुनो। देखना जो है, एक लड़की के एक लड़का देख लिया, देखने के बाद वो उसके ऊपर जो है वो लड़की के पाने के भूत सवार हुआ तो उसके जो है 25% नशा हुआ। लड़की मुस्कुरा के उसको प्रेम से बोल दी कि हम मिलेंगे। अब वो 50% पागल हुआ। उसके बाद लड़की उसे कहे कि इस जगह आ जाना, वो 75% पागल हुआ। अब लड़की कहे कि हम तबे तुमसे शादी करेंगे जब तू अपने माता के कलेजा काढ़ के ले आएगा। अब ये 75% पागल हो गया था। वो लड़की इसके बुद्धि के परीक्षा कर रही थी कि ये इसकी समझदारी कितनी है। इसने चाकू लेकर के और वो अपने माँ के पास गया। माता 12 बजे रात तक ले उसके इंतज़ार में बैठी थी और उसके बाद आवाज़ पाई तो पूछी कि बेटा आ गया? कहा कि हाँ माँ आ गए। खाना खिलाई, अपने खाई, फिर सो गई। लेकिन इसके खोपड़ी पर ये तब 75% पागल हुआ था। चाकू लिया हुआ था, माता के पेट फाड़ के उसके कलेजा निकाल दिया और निकाल के लेके चलने लगा। जब रास्ता में गया तो एक जगह ठोकर लगा, वहाँ गिर गया। कलेजा कुछ दूर पर गिरा। कलेजा से आवाज़ आता है कि बेटा तुमके चोट तो ना लगा। उसके बाद से जो फिर दोबारा किसी तरह से संभला, उठ करके कलेजा लेकर के वो लड़की के पास पहुंचा। लड़की देखी तो वो डर गई कि ये तो महाशैतान है। जो माता इसको पाल पोस के जवान करी और जो पैदा करी, जो 9 महीना इसके अपने गर्भ में आप पेट में धारण करके आई इसके पालन पोषण करी, पढ़ाई लिखाई, ये अपनी महतारी के ना हुआ तो ये हमारा क्या होगा। उसने अपने माता पिता को बताया, पुलिस को बताया गया। पुलिस उसको जीवन कारावास में डाल दिया और फांसी के सज़ा सुना दिया। तो इस तरह से पागल मत होना। आज के नए नौजवान इंटरनेट पर, फेसबुक पर बहुत लड़कियों के शिकार हो रहे हैं। नोएडा में बहुत, दिल्ली के पास नोएडा में ऐसे गिरोह काम करता है। फेसबुक पर लड़कों से संपर्क करती है और करने के बाद एकांत में बुला लेती है, प्रेम जाल में फांस करके और उसको नशा
खिला पिला करके और ले जा करके उसके अंग निकलवा करके और किसी रोड के सहारे झाड़ी में उसको फेंक देती है और वो अपना चली जाती है। ऐसे बहुत नौजवान के संग घटना घटता है। बच के रहनी है, नहीं तो मरोगे। अनजान फ़ोन कहीं किसी के मत उठाओ। आज के नई टेक्नोलॉजी ये आई है कि फ़ोन कोई करता है और खाली फ़ोन उठा लेने पर उसके खाता साफ हो जाता है। पहले तो ये लड़का लड़की के जैसे आवाज़ में बात करते थे, अब ऐसा है कि फ़ोन उठाते उसके खाता साफ हो जा रहा है। इसलिए अनजान फ़ोन के मत उठाओ, सावधान होकर रहो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। फेसबुक पर किसी लड़की लड़के के बात में पगलाने की ज़रूरत ना है। ना प्रेम विवाह करो, ना बाप महतारी के बात के और अनदेखी करके आ किसी लड़के से प्रेम करके आ कोर्ट मैरिज कर लेना, भाग जाना, ये घोर पाप है। ऐसे जो लड़के करते हैं उनको ज़िंदगी भर पछताना होता है। इसलिए बाप महतारी के बिना राय के, बिना सलाह के इस तरह से कोई कदम ना उठावे। जो उठाया है वो सुखी ना है। तुम भी उठाओगे तो सुखी नहीं रहोगे। इसलिए बचो, अपना कल्याण करो, अपने औलाद के लिए आचरणशील बनो। एक गुरुजी से एक शिष्य पूछा कि गुरुदेव, हम अपने पुत्र पुत्रियां के संस्कारी होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कहे कि शादी के 20 बरस पहले बाप महतारी के आचरणशील हो जाना चाहिए, तब जाके बेटा बेटी आचरणशील होंगे। तो ये चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर बोली के बड़ा महत्व है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोली अगर एक बार गलत बोली निकलता है तो सामने वाला के उस तरह से घायल करता है जिस तरह से गोली घायल करता है। गोली से तो मर जाता है, लेकिन बोली जीवन भर सालता है। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। भाई अनमोल बोली है, तौल करके बोलो। तीर जो है धनुष से निकल जाता है तो वापस नहीं होता है। मुख से बोली निकल जाता है तो वापस ना होता है। और शरीर से प्राण निकल जाता है तो वापस ना होता है। इसलिए पूरे सावधानी से ये तीनों के इस्तेमाल करना चाहिए। तीर के, बाणी के और प्राण के। इसी तरह से जो है संसार के अंदर विचार जो है ठीक होने चाहिए। मनुष्य के विचार जो है संकल्प विकल्प भावना अच्छे बुरे चलते हैं। जिंगा शीशा होता है और शीशा में अनेक तरह के जिधर घुमाएंगे उधर उसकी तस्वीर घूमता रहेगा। उसमें जो है फोटो लेती रहेगी शीशा। ऐसे हृदय है,
मनोवृत्ति है, चित्तवृत्ति है, ये सब के फोटो लेता है और ये मन के अंदर चलता है। अब बहुत तीव्र गति से चलता है। इसीलिए संसार में सब कुछ अगर साधते हो तो वो नहीं साधता है। मन के साधने पर सब कुछ साध जाता है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समुझाय। ये मन और माया, मन कहते हैं संसार के सब कुछ के यादगारी के, और माया कहते हैं जिसमें मन आसक्त होता है। और ये दोनों माया है, दोनों झूठे हैं, सब कुछ छूटेंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हमको जो है मन माया से ऊपर उठना है। संसार के अंदर जो है मन माया से ऊपर उठेंगे तब जा कर के मन और माया अगर ये दोनों जब सध जाते हैं तो हमारे सहायक हो जाते हैं। जब तक हम बाहर मुखी रहते हैं तब तक हम दुनिया में भटकते हैं। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम धीरे धीरे अपने नज़दीक आते हैं। अपने घर वापसी होना है। अपने घर वापसी हम तबे होंगे जब हम अपना कल्याण करेंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने घर वापसी होना है, हमके अपने स्वरूप में स्थित होना है। रामायण के मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है वो राम है और ये शरीर माया है। हृदय आईना है और विचार निहारना है। कहते हैं कि दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। जब दिल गंदा होता है तो चेहरा अपना दिखाई ना देता है। चेहरा दिखाई तब देगा जब दिल साफ होगा। तो इसलिए हृदय रूपी राम को जाने, चेतन आत्मा के, माया रूपी शरीर के समझे, हृदय रूपी कोठरी को समझे जिसमें चेतन परमात्मा निवास करता है। ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा ये रथ पर सवार है। अगर सतोगुण के विजय होता है तो ये जन्म मरण के चक्कर से छूट के भगवान बन जाता है परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। और अगर तमोगुण के दुर्गुणों के विजय होता है तो ये अपना लोक परलोक खराब करके जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। अनेक तरह के पशु, अनेक तरह के पक्षी बन के, कीड़ा मकोड़ा बन करके अनेकों जोनी भोग जोनी में चला जाता है, 84 जाता है। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। इसलिए आज ज़रूरत है कि मनुष्य अपना कल्याण करे और विचार के या बोली के ठीक करे, अपना बुद्धि से सत्य के निर्णय करे या अपना स्वरूप में स्थिर होके संसार के अंदर सुगंध को ग्रहण करे, दुर्गंध के त्याग करे। इसमें मानव जाति के हित है। स्पर्श जो है संतान उत्पत्ति के लिए आलिंगन करे, भोग विलास करे और ऐसा भोगी ना बने कि रोगी बन जाए। ज़्यादा खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, पाचन क्रिया खराब होगा। ज़्यादा भोगी बनेंगे तो रोगी बनेंगे। इसलिए
सब संतुलित सम भाव रहे। अति धूप अच्छा ना लगता है, अति बारिश अच्छा ना लगता है, अति सर्दी अच्छा ना लगता है। सम मीडियम साइज अच्छा होता है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। उसी तरह से अपने जीवन निर्वाह के लिए मीडियम साइज को अपनाओ। कहीं अति ना करनी है, कहीं अनीति ना करनी है। अपने कर्तव्य और अपने मर्यादा को समझे और अपना कर्तव्य और अपना मर्यादा के पालन करें। इससे मनुष्य के कल्याण है। संसार के अंदर मनुष्य जो है चार मुख वाणी है। जो पढ़ता है पढ़ाता है वो पंडित है। जो शासन करता है, अधिकार पद पर काम करता है, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है, खेती करता है, ये सब व्यवसाय व्यापारी है। और तीनों के सेवा करने वाला सेवादार है। शूद्र शब्द कहना गलत है, सेवादार हम लोग हैं। संसार के जितने महापुरुष हुए सब समाज के सेवा करते थे, सब महान हुए। सेवा करना छोटा पद ना है। बहुत भाग्यशाली पुरुष के इस समाज के सेवा करने का मौका मिलता है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, सभी महापुरुष, कबीर, नानक, रविदास जी, सभी ने सेवा किया है। इस संसार के समाज के सेवा करके सब महान बने। इस समाज के लिए, परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के लिए, देश के, राष्ट्र के लिए बहुत महापुरुष हमारे अपने जीवन के कुर्बान भी दिए। तो ये चीज़ को समझना है। गुरु गोविंद सिंह ये बहुत शक्तिशाली थे और इनको भी जो है दो मुसलमान इनका शिष्य बने धोखा से, भेष बदल के। इनके धोखा से इनके खंजर मार दिए। उसी से गुरु गोविंद सिंह घायल हुए और वो घाव के बिगड़ी दशा में उनकी मौत हो गई। तो ये बहुरूपिया भेष बदल करके आइए, जिस समय गुरु गोविंद सिंह के वो खंजर मारे थे, ये गुरु गोविंद सिंह जीवन भर सभी के भगवान के पूजते रहे, पुजवाते रहे, भजवाते रहे, भजते रहे। वो भगवान कहा था। जिस समय वो बहुरूपिया उनके पास जा कर के धोखा से उनके शिष्य बनता है और उनको खंजर मारता है। इसलिए किसी के भरोसा मत करो, कौनो भगवान नहीं बचाएगा। अपना पुरुषार्थ है, अपने बल पर भरोसा रखो, सचेत रहो। ये बहुरूपिया धोखेबाज कभी कुछ भी कर देंगे। इसी तरह से जो है निरंकारी मिशन के गुरु बचन सिंह महाराज थे। गुरु गोविंद सिंह कह के चले गए कि अब गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा और कोई गुरु ना होगा। जनता की मांग हुई और राम अवतार बाबा जो है इन्होंने जनता के जो है चेताना शुरू किए और निरंकारी मिशन की स्थापना हुआ और निरंकारी मिशन फैलना शुरू हुआ, अब विस्तार रूप धारण कर लिया। राम अवतार बाबा जो है निरंकारी गुरु बचन सिंह महाराज के गद्दी दिए और गुरु बचन सिंह महाराज जो है, भूटा सिंह महाराज जो है निरंकारी मिशन के स्थापना किए थे। उसके बाद राम अवतार बाबा हुए, गुरु बचन सिंह महाराज हुए। गुरु बचन सिंह महाराज के इनके ऊपर भी जो है धोखा से इनको मार डाला गया और इनके समाज के सभी ये महापुरुष जो है अपने दुश्मन को भी भला करना चाहते थे।
लेकिन शैतान जो है वो बाज नहीं आते, उनके रोम रोम में गद्दारी भरी होती है। और वो गद्दार जो है गुरुबचन सिंह महाराज के भी मार डाले। उनके लड़के हरदेव बाबा हुए। फिर गुरु के गद्दी जो है हरदेव बाबा संभाले, और हरदेव बाबा बहुत लोकप्रिय धर्म नेता हुए। अब बहुत विस्तार किए, प्रचार किए। आज उनकी बेटी जो है गद्दी के अध्यक्ष है, आज वो इस कार्यभार को संभाल रही हैं। ये सभी महापुरुष आत्मज्ञानी थे। गुरु नानक साहब के गुरु रविदास जी और कबीर साहब, ये दोनों गुरु भाई थे, दोनों आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समाप्त किए। इधर साइड में रविदास जी महाराज के से ये जो है सिख संप्रदाय गुरु नानक जी हुए, 10 गुरु हुए। और उधर कबीर साहब से घीसा साहेब, राघव साहेब, पलटू साहेब, दरिया साहेब संत परंपरा निकला। आज सतगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक है। आज संसार में बीजक के टक्कर में और कोई ग्रंथ ना है। वो प्योर जो है निष्पक्ष ग्रंथ है। पक्षपाती डरते हैं उनको उस ग्रंथ को लेने से या पढ़ने से, क्योंकि वो जाति में या मजहब में अटके पड़े हैं। कबीर साहब जोलहा थे ऐसे मानते हैं। कबीर साहब तालाब पर पाए गए थे। कोई आदमी के जन्म जात से वो छोटा बड़ा ना होता है, वो अपने कर्म से या अपना व्यवहार से महान होता है। सतगुरु कबीर साहब जोलहा के जोलहिन के घर में नीरू नीमा के यहाँ पालन पोषण हुआ था, लेकिन वो महान थे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।